नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सब के लिए कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि इन 15 क्वेश्चन में आप सभी लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम आप सबसे नहीं कहेंगे। जिसको वीडियो अच्छी लगेगी वो लाइक और सब्सक्राइब खुद करेंगे। हमारे कहने से ना तो कोई लाइक करने वाला है और ना ही कोई सब्सक्राइब करने वाला है। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी अनुपाते नीला समानुपात मंगल ग्रह अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सबको बताना है जिस प्रकार से पृथ्वी का संबंध नीले से है उसी प्रकार से मंगल ग्रह का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी का संबंध नीला से है उसी प्रकार से मंगल ग्रह का संबंध हो जाएगा लाल से। लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है 6, 7, 21, 22, 66 क्वेश्चन मार्क 201। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 6, 7, 21, 22, 66, क्वेश्चन मार्क 201। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले का संबंध तीसरे से होगा। अब 6 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 21 हो जाए। 6 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे 21 गुणे 3 प्लस 3, 21 तियाँ हो जाएगा 63, 63 और 3 हो जाएगा 66। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 66 गुणे 3 प्लस 3, 66 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 198, 198 प्लस 3 201 हो जाएगा 201। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22, यहाँ पे हम सब करेंगे 7 गुणे 3 प्लस 1, 7 त्रिक 21 और 1 हो जाएगा 22। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 22 गुणे 3 प्लस 1, 22 तियाँ हो जाएगा 66, 66 और 1 हो जाएगा 67। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 67 हो जाएगा। 67 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जूते घास मोबाइल। यहाँ पे जूते घास और मोबाइल का वेन डायग्राम बनाना है। इसका वेन डायग्राम जो है किस प्रकार से बनेगा। चलिए अब सबसे पहले हम सब जूते का गोला बनाएंगे। जूता यहाँ पे हो जाएगा और घास और जूते में कोई संबंध नहीं है तो ए वाला गोला हो जाएगा घास का और ए वाला गोला हो गया जूते का। इसके बाद लिखा है मोबाइल। मोबाइल का भी इन दोनों से कोई संबंध नहीं है तो ए वाला गोला हो जाएगा मोबाइल का। मोबाइल, इसका डायग्राम जो है इसी प्रकार से बनेगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन तीनों में कोई भी आपस में संबंध नहीं है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से 36, जब 36 सॉल्व नहीं होगा तब इसको हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। चलिए अब सबसे पहले 36 सॉल्व किया जाए। यहाँ पे ऐसा क्या किया जाए, या तो यहाँ पे 4 हो जाए या फिर कोई ऐसी संख्या हो जाए जो तीनों में समान हो। देखिए यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अगर हम सब 3 और 4 का आपस में गुणा कर दें, 3 गुणे 4, यहाँ पे हो गया 12। यहाँ पे हम सबको 15 लाना है तो यहाँ पे +3 कर देंगे। 4 3 12, 3 हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे 15 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 गुणे 5, 7 पचे हो जाएगा 35, +3, 35 और 3 हो जाएगा 38। यहाँ पे देखिए हम सबको 38 भी प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब 3 गुणे 5 करेंगे। 3 गुणे 5 +3, 3 पचे हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि एक जो है इन चारों में से संबंधित नहीं है और 3 जो है संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केला, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लीची, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है गाजर, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कीवी। देखिए केला, लीची और कीवी जो हैं फल हैं, ये तीनों फल हैं और गाजर जो है सब्जी है, गाजर सब्जी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इन तीनों से संबंधित नहीं है। और कुछ लोग अगर दिमाग लगाएंगे तो कहेंगे केला में बीज नहीं होता है और लीची और कीवी में बीज होता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विवरण। यहाँ पे देखिए विवरण में दिया गया है सभी प्याज भुट्टे हैं। अब इसका चित्र बनाया जाए। ए वाला गोला हो जाएगा प्याज का, प्याज, सभी प्याज भुट्टे हैं। ए वाला गोला हो जाएगा भुट्टे का, सभी प्याज भुट्टे हैं। आगे कह रहा है सभी भुट्टे बीज हैं। अब देखिए सभी भुट्टे जो हैं बीज हैं। ए वाला गोला हो जाएगा बीज का। निष्कर्ष 1 में दिया गया है सभी प्याज बीज है। देखिए यहाँ पे सभी प्याज जो हैं बीज है। निष्कर्ष 1 जो है सही है। अब निष्कर्ष 2 को चेक किया जाए। सभी बीज प्याज है तो सभी बीज प्याज नहीं हैं, कुछ बीज प्याज हैं। निष्कर्ष 2 जो है गलत है। अब ऑप्शन चेक किया जाए। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 अनुसरण करता है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए कहा गया है सभी प्याज भुट्टे हैं, तो देखिए ए वाला गोला बन गया प्याज का और सभी प्याज जो हैं भुट्टे हैं। देखिए प्याज के अंतर्गत भुट्टे आए हैं। अब कह रहा है सभी भुट्टे जो हैं बीज हैं। देखिए भुट्टे के अंतर्गत बीज को रखा गया है।
अब निष्कर्ष में कह रहा है सभी प्याज बीज हैं। देखिए यहाँ पे सभी प्याज बीज हैं, निष्कर्ष 1 निकल रहा है। निष्कर्ष 2 में कह रहा है सभी बीज प्याज हैं, तो सभी बीज प्याज नहीं हैं, कुछ बीज प्याज हैं। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। आदमी जयंत का कौन है? चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। जयंत ने अपने दोस्त से, यहाँ पे हो जाएगा जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी, यहाँ पे हो जाएगी उसकी वाइफ, अपने पत्नी के पिता, यहाँ पे हो जाएंगे इसके फादर, उसके पिता के बेटे के रूप में कराया। पिता के बेटे हो जाएंगे इसके पत्नी का भाई, यहाँ पे हो गया सन, इसके फादर का बेटा है ए और इसके पत्नी का भाई है के रूप में कराया। आदमी जयंत का कौन है? तो जयंत का ए आदमी हो जाएगा साला। देखिए यहाँ पे इसकी पत्नी का भाई जो है इसका साला लगेगा, साला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, यहाँ पे देखिए जयंत हो गया, जयंत की वाइफ यहाँ पे हो गई, इनके पिता यहाँ पे हो गए और इनके पिता का पुत्र जो है जयंत की पत्नी का भाई लगेगा। अब कह रहा है यह आदमी जो है जयंत का कौन है? तो यह आदमी जो है जयंत का साला है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस हो तो 19 + 5 × 14 × 9 के मान की गणना कीजिए। चलिए अब इसके मानों को रख दिया जाए। प्लस को कहा गया है गुणा, तो यहाँ पे हम सब गुणा कर देंगे और गुणा का अर्थ है प्लस। यहाँ पे हम सब गुणे के स्थान पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 19 × 5 + 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, 19 × 5 हो जाएगा 95 + 14 + 9, 95 और 14 हो जाएगा 109, 109 + 9 करेंगे तो हो जाएगा 118। इसका मान हो जाएगा 118। 118 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? चलिए अब इसका सबसे पहले हम सब दिशा बनाते हैं। देखिए दिशा इस प्रकार से बनती है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ और दाहिने तरफ होता है ईस्ट, बाएं तरफ होता है वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 4 दिशा बन गया है। अब हम सबको 135 अंश का कोण बनाना है। अब इसको हम सब करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए वाला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट और ए वाला हो जाएगा साउथ ईस्ट, ए वाला हो जाएगा साउथ वेस्ट और ए वाला हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ पे इन सभी का दिशा बन गया। अब यहाँ पे हम सबको कोण ज्ञात करना है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। नंदन का मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है,
नंदन का मुख इस तरफ हो गया, इस तरफ नंदन का मुख है। आगे कह रहा वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है। टोटल देखिए इसमें 360 अंश का कोण बन रहा है। इसको 8 भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। अब 8 से भाग करेंगे, 8 चौका हो जाएगा 32। अब यहाँ पे बचा 40, 8 बच्चे हो जाएगा 40। यहाँ पे देखिए एक खाने का जो मान होगा 45 अंश होगा। एक खाने में 45 अंश का कोण बनेगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए पश्चिम दिशा में इसका मुख है। अब देखिए यहाँ से हम सबको क्लॉकवाइज 135 अंश मुड़ना है। यहाँ देखिए 45, 90, 135। यहाँ पे 135 अंश का कोण बन गया। आगे कह रहा है और फिर 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में। अब कह रहा है यहाँ से फिर 45 अंश यहाँ तक विपरीत आएगा, घड़ी की दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा में। यहाँ पे हो जाएगा उसका मुख उत्तर दिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है नंदन का मुख पश्चिम दिशा में है। देखिए यहाँ पे नंदन का मुख जो है पश्चिम दिशा में हो जाएगा। आगे कह रहा है वह 135 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है। देखिए यहाँ पे एक में 45 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, 90। यहाँ पे आएंगे 135 अंश का कोण बनेगा। यहाँ तक हम सब आए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे आके रुक गए और इसके बाद कह रहा है फिर 45 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहीं से वापसी जाएगा 45 अंश यहाँ तक मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख जो है उत्तर दिशा में हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर दिशा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कूट भाषा में YELL को 25, 51, 212 के रूप में लिखा जाता है। इसी भाषा में TALE के लिए कोड क्या है? चलिए अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे YELL को लिखा गया है 25, 51, 212। देखिए यहाँ पे 25, 51, 212 जो है किस प्रकार से लिखा गया है, चेक किया जाए। देखिए Y जो होता है 25 नंबर पे, E जो होता है 5 नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, फिर L दिया है तो 12 नंबर। देखिए इन्हीं के नंबरों को यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे TALE। अब इसको लिख दिया जाए। देखिए T जो है 20 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है। इन्हीं के नंबरों को यहाँ पे लिख दिया गया। 20, 11, 25। 20, 11, 25 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8, M बराबर 24 हो तो दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित समीकरण का अभिष्ट मान होगी? यहाँ पे देखिए लिखा गया है M गुणे J भागे L प्लस J बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसके मानों को रख दिया जाए। M का मान दिया गया है 24 गुणे
जे का मान दिया गया है 4 भागे यल का मान दिया गया है 8 प्लस जे का मान दिया गया है 4। देखिए यहाँ पे इनके मानों को रख दिया गया है। अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने भाई बहनों का आंसर सही आता है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PAT को स्टार त्रिभुज प्रतिशत लिखते हैं और CAT को हाच त्रिभुज प्रतिशत और फैट को डॉलर त्रिभुज प्रतिशत लिखा जाता है, तो CAP को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब हम सबको बताना है इसी प्रकार से कैप को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे जो कैप लिखा हुआ है इन्हीं तीनों शब्दों से मिलाकर लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पे हम सब लिखेंगे कैप CAP। कैप को अब किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए C लिखा हुआ है। अब चेक किया जाए C किस में लिखा है। C देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका कोड दिया गया है हच, तो यहाँ पे हम सब हच का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम सबको A का चेक करना है। A देखिए यहाँ पे दिया गया है, A का कोड दिया गया है त्रिभुज। यहाँ पे हम सब त्रिभुज बनाएंगे। A का कोड हो गया त्रिभुज। अब हम सबको P का कोड लिखना है। P कहाँ पे लिखा गया है। P देखिए यहाँ पे लिखा गया है। P को लिखा गया है स्टार। यहाँ पे हम सब स्टार बना देंगे। कैप को लिखा जाएगा हाच त्रिभुज स्टार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न है। चलिए ऑप्शन ए को चेक किया जाए, साइकिल, ऑप्शन बी स्कूटर, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी मोटरसाइकिल। देखिए स्कूटर, कार और मोटरसाइकिल ये तीनों जो हैं ईंधन से चलते हैं। ईंधन का मतलब होता है डीजल, पेट्रोल, और साइकिल जो होती है ऊर्जा से चलती है। ऊर्जा का मतलब होता है बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइकिल। साइकिल में आप जितना ऊर्जा लगाएंगे साइकिल उतना तेज़ी से चलेगी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, BEA के अनुपात EIFQ समानुपात SAIL अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा BEA के बीक को लिखा गया है EIFQ। अब यहाँ पे बीक को किस प्रकार से EIFQ लिखा गया है। चलिए इसे आसान करने के लिए हम सब इसको नंबरिंग करेंगे। बी हो जाएगा 2 नंबर, ई 5 नंबर, ए 1 नंबर, के हो जाएगा 11 नंबर, ई हो जाएगा 5 नंबर, आई हो जाएगा 9 नंबर, एफ हो जाएगा 6 नंबर, क्यू हो जाएगा 17 नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5, इसमें +3 को जोड़ा गया है +3। यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे +4 जोड़ा गया है +4। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे +5 जोड़ा गया है +5। यहाँ पे देखिए 11 लिखा है, यहाँ पे 17, इसमें +6 जोड़ा गया है +6।
अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे सेल, SAIL। सेल को अब हम सबको लिखना है, इसका नंबरिंग करेंगे 19, 1, 9, 12। पहले वाले में देखिए 3 जोड़ना है, 19 + 3 करेंगे तो 19 और 3 हो जाएगा 22। 22 नंबर पे आता है V। इसके बाद यहाँ पे A लिखा हुआ है 1। 1 में +4 जोड़ेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे I लिखा हुआ है, I 9 नंबर पे है। 9 में हम सब 5 जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे आता है N, तो यहाँ पे N हो जाएगा। अब इसके बाद 6 जोड़ा जाएगा, L है 12 नंबर पे। 12 में +6 जोड़ा जाएगा, 12 6 हो जाएगा 18। 18 नंबर पे आता है R। सेल को लिखा जाएगा VENR। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, VENR। देखिए यहाँ पे पहले वाले में +3, +4, +5, +6 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे +3, +4, +5, +6 को जोड़ा गया है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, अध्यापक। अब इसका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो गोला बनेगा अध्यापक का बनेगा। ए वाला गोला हो जाएगा अध्यापक का, अध्यापक। ए वाला गोला हो गया अध्यापक का। सभी अध्यापक जो होते हैं शिक्षित होते हैं, सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं। ए वाला गोला हो जाएगा शिक्षित लोगों का, शिक्षित। ए वाला गोला हो गया शिक्षित लोग का। सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं और कुछ शिक्षित लोग जो होते हैं बेरोजगार होते हैं। ए वाला गोला हो जाएगा बेरोजगार का, बेरोजगार। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इसी प्रकार से बनेगा। अब चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम फिर से समझाते हैं। देखिए सभी अध्यापक जो होते हैं शिक्षित होते हैं और कुछ शिक्षित लोग जो होते हैं बेरोजगार होते हैं। अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसका आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी भी भाई बहन को इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 27 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 27 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। 15 क्वेश्चन में से आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।